नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। हब्बा खातून बहुत अच्छा प्ले है और मैं इससे बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब मैंने डोगरी थिएटर ज्वाइन किया तो ये पहला प्ले था जो मैंने किया था। बट अब ये प्ले डोगरी भाषा में हो रहा है। एक्साइटेड, थोड़ा टफ है लेकिन करने में मज़ा आ रहा है और एक नई लैंग्वेज सीखने को मिल रही है। थैंक यू टू काजल मैम। एक नॉन एक एक्टर है जो इस लैंग्वेज को जानते नहीं हैं, डोगरी भाषा में, तो वो एक्टर्स इसमें परफॉर्म करने वाले हैं और एक नया तजुर्बा है, चैलेंज है। अब आएंगे और देखेंगे कि उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और कितने अच्छे से निभाया। ये आपकी आने के बाद हम मोटिवेट होंगे, तो प्लीज़ एक बार जो आए और देखिए। डोगरी नाटक बहुत प्यारा बनने जा रहा है जिसका नाम है हब्बा खातून। हमें ये नाटक बनाने के दौरान हमें कई नई चीज़ों का सामना करने को मिल रहा है, जैसे अपनी लैंग्वेज को फेस करना और बहुत मुश्किल है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि डोगरी जैसी लैंग्वेज मैंने आज तक कभी नहीं बोली। कुछ आर्टिस्ट हैं जो पंजाब से भी हैं, कहीं ना कहीं से टोन जो है वो पंजाबी साइड जाती भी है। मैं पंजाबी भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए एज यूसुफ करना लीड कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश है जो जारी है रहेगी, हमेशा से एक चैलेंजिंग रोल है। धन्यवाद। ये डोगरी बेस्ड लैंग्वेज है, तो मेरा भी फर्स्ट पे जो मैं डोगरी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, तो मुश्किलें तो ऑब्वियसली आएंगी क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज है और काइंड ऑफ थोड़ा सा पंजाबी टच है, बट वो डिफरेंस को भापना कि दोनों लैंग्वेज अलग हैं, उन वर्ड्स को ध्यान में रख के बोलना, तो चीज़ें तो चैलेंजिंग है बट मज़ेदार भी है। और एज इन ये डोगरी भाषा में है तो वहाँ के कल्चर के बारे में जानना और ये प्ले जो कि हिस्ट्री का पार्ट बताती है, तो काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं इस प्ले में, तो मज़ा आएगा करने में। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। ये नाटक एक अलग ही तरीके का नाटक है जिसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में। एक अलग तरीके की भाषा सीखने को मिल रही है और उसमें कैसे हम अलग तरीके से उन किरदारों को निभा सकते हैं और उस भाषा के ज़रिए हम किस तरीके से वहाँ का कल्चर समझ सकते हैं और उसका एक ब्यूटी समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हम हब्बा खातून नाटक करने वाले 22 तारीख को, जिसमें काफ़ी खूबसूरत कई सारे कैरेक्टर्स हैं और ये स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। हालांकि ये डोगरी भाषा में है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल हुई लेकिन मज़ा भी उतना ही आया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग किस्म का कल्चर जो कश्मीर का कल्चर है वो दिखाया गया है, और उसको समझने और वहाँ की जो भाषा है उसका इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है हमें, और आशा करता हूँ आपको देखने में भी मज़ा आएगा, तो ज़रूर आइएगा। तो हमारे थिएटर में एक प्ले हो रहा है जिसका नाम है हब्बा खातून, जो हो रहा है 22 तारीख को। सबसे बड़ी बात यह कि मैं इस प्ले में पहली बार एक्ट कर रहा हूँ और वो भी डोगरी में ही। मैंने ये प्ले पहले कई बार हुआ हमारे थिएटर में, पर हिंदी में या उर्दू में हुआ, तो मैं पहली बार एक्ट कर रहा हूँ वो भी डोगरी में। तो देखते हैं कैसा जाएगा, मिलते हैं 22 तारीख। तो डोगरी बोलनी किसी को नहीं आती थी, लेकिन इस प्ले के साथ सबने सीख लिया, तो ज़रूर आइए देखने के लिए। डोगरी आपको समझ में भी आएगी और नाटक भी समझ में आएगा। बहुत कमाल का नाटक है। इस लैंग्वेज को सीखने में जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें वो अपने बचपन की भी याद आ रही है कि हम कैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते थे। लेकिन वास्तव में ये डोगरी प्ले बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी है कि हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं और नई लैंग्वेज के साथ काम करेंगे। काजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस काबिल समझा कि डोगरी लैंग्वेज में हमसे ही प्ले करवा रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं जसप्रीत वाईसी को डोगरी थिएटर LTG के ब्लैक कैनवस में हब्बा खातून नाटक पेश करने जा रहे हैं। इस नाटक को पहले हम लोग हिंदी में बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत यही है कि वही कलाकार जो हिंदी में कर चुके हैं इसको डोगरी में परफॉर्म करें। थोड़ी मुश्किल तो है बट मज़ा आता है। और काजल जी की हिम्मत देखिए कि इन्होंने डोगरी में नाटक लिखा, हमें डायरेक्ट भी कर रही है और हमको डोगरी बुलवा भी रही है। तो आप आइएगा जरूर इस नाटक का मजा लेने के लिए। प्रवेश निःशुल्क है, 22 शाम 6:30 बजे। एंड वन थिंग मोर, हैट्स ऑफ टू काजल जी।